जब कभी भी इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियोस आने लगें और टीचर पढ़ाने से ज़्यादा आपको इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो एक बात समझ जाना कि सेलिंग यानी कि बैचेस का सीज़न आ गया है। इस समय पे आपको एक बात बहुत ही क्लियरली बोलनी है कि सर या मैडम या भैया या दीदी, जिनसे भी आप पढ़ते हैं सुनते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मूर्ख नहीं। कल तक आपका एक अलग प्रोपेगेंडा था, एक अलग एजेंडा था, और आज जितनी इजीली आपने अपनी पूरी डिबेट, पूरी बातें शिफ्ट कर ली हैं बैचेस और बैचेस की प्राइस पे। कल तक आप हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए रो रहे थे, और आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी लाइव लग चुकी हैं, इवेंट्स आप कर रहे हैं, और सिर्फ आपका फोकस बैचेस पे आके रुक गया है। तो इस समय पे ये स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है। मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, और एक ऐसी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं जो आज तक एडटेक में कभी नहीं हुई। मार्क माय वर्ड्स, जो मैं बताने वाला हूं, बैचेस, सस्ती बैचेस, यूट्यूब कोर्सेज, ये सारे हर साल आते हैं। दसियों कोर्स आपने देखे हैं, कई सालों से चल रहे हैं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं, इसमें मेरे साथ 45 लोगों की टीम, उनके डे नाइट विजन, उनका ब्लड एंड स्वेट इन्वॉल्व है, और उनका एक समर्पण का भाव है, जिस वजह से यह चीज संभव हो पा रही है। कुछ ऐसा प्लान किया है आपके लिए, जैसा मैंने कहा कि अभी तक एडटेक में कभी नहीं हुआ है। ऑनलाइन आपने बैचेस देखी हैं, एक ऑफलाइन बैच जिसमें आज से लेकर नीट 2026 तक की आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कंप्लीट एकेडमिक्स, आपके लेक्चर्स, आपका मटेरियल, टेस्ट, डीपीपी, जो भी चीजें होती हैं, एक्स वाई जेड, सारी चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योर कंप्लीट एकेडमिक्स, योर एजुकेशन इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीटली फ्री ऑफलाइन बैच, जिसका नाम दिया है ऑरस बैच। ऑरस इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑरम, एंड ऑरम मीन्स गोल्ड, लैटिन नेम ऑफ गोल्ड। सोने की क्या खासियत होती है, क्यों सोना इतना पूजा जाता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन कई कल्चर्स में इसको बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बिकॉज जिस तरह से ये बनता है, इसको तपा के, एक मेटल को आप तपाते हो, उसको मेल्ट करते हो, और उसके बाद उसकी प्रोसेस होती है, तब जाके वो निखरता है, चमकता है। तो ये बिल्कुल आपकी एक स्टूडेंट की जो बर्निंग प्रोसेस, जो उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, उसको रिजेंबल करता है। तो यहां पे हम लोग 30 बच्चों को चूज करेंगे। किस प्रकार से चूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। नीट 2026 तक उनको हम बुलाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, और उनके सिलेक्शन की, 30 के 30 बच्चों के सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और इसमें किसी प्रकार की कोई फीस इन्वॉल्व नहीं होगी। आई अगेन रिपीट द स्टेटमेंट, कंप्लीट एकेडमिक्स, कंप्लीट एजुकेशन, आपकी ऑफलाइन क्लासेस, आपके मटेरियल्स, टेस्ट, डीपीपीज, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है। गूगल फॉर्म आपके पास डला हुआ है, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा, जो कि हम लोग, मैं और केमिस्ट्री और बायो के जो मेंटोर्स होंगे, वो लाइव आपसे कुछ डिस्कशंस करेंगे, और साथ में आपके पेरेंट्स से डिस्कशन करेंगे। आपकी फैमिली की जो कंडीशंस हैं वो भी हम जानेंगे। डेफिनेटली प्रेफरेंस के दो ही तरीके हैं, एक डिजर्विंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मेरिट, और दूसरा डिजर्विंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है, लेकिन पैसे के कारण वो एक प्रॉपर ऑफलाइन क्लास में जाके नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं 24/7। ऑफलाइन में आज भी यदि आप लोग सर्च करते हैं, तो नीट की साल भर की फीस 1 लाख टू 2.5 लाख पर एनम कोचिंग क्लासेस चार्ज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम लोग बेयर करने के लिए रेडी हैं। सो वी वांट योर 100% डेडिकेशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, सिर्फ तभी आना जब आप मन बना लो। मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग जो होगी अलग लेवल की होगी। आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से, जिसमें कि सुबह आपका टाइम फिक्स होगा, आपके ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है, आपके पहली क्लास का टाइम फिक्स है, आपके डाउट्स का टाइम फिक्स है, डेली आपका क्या मटेरियल है, क्या होमवर्क हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग होगी। इफ यू आर रेडी फॉर दिस एनवायरनमेंट, इफ यू आर रेडी फॉर दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, सिर्फ तभी आप इस गूगल फॉर्म को भरना। वरना आप यहाँ पे आ जाओ, टीम आपके साथ इतना टाइम, इतना एनर्जी इन्वेस्ट कर दे, और उसके बाद आपको लगे कि यार शायद मुझ पे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि हमने कोई सेलिब्रेशन का वीडियो नहीं बनाया अभी तक। आरबी सर, जिन्होंने आपकी ऑर्गेनिक ली थी, कैली सर,
दोनों मैम्स, गरिमा मैम, कृति मैम और मैं खुद, हमने पूरे जो मटेरियल्स रिव्यू किए, जो हमारे नोट्स रिव्यू किए, तो मैं फिजिक्स की बात बता रहा हूँ, अराउंड 23 सवाल ऐसे थे, 23 में से 6 ऐसे थे जो कि बिल्कुल डायरेक्ट थे, नीट 2025 में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, और बाकी के जो सवाल हैं वो उससे 80 to 85% रिजेंबल करते हुए थे। दैट मीन्स यदि किसी ने सिर्फ नीट हाइस्ट, जो हमने मॉक टेस्ट दिए थे वो, और हमारी मैराथन्स भी कर ली होती कायदे से, तो उसके इतने सवाल पक्के थे। टफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। और अगर आपने इसके ऊपर 5-7 सवाल भी कर दिए होते तो नीट 2025 में फिजिक्स में एक बहुत ही डिसेंट स्कोर आप जनरेट करते। अभी हम लोगों ने जो मेंटोरशिप ग्रुप्स बनाए थे उसमें 400 स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया, मतलब हमारा जो लिमिट थी वो 400 स्टूडेंट्स थी। 400 बच्चे ही हमको लेने थे, उससे ज्यादा हम लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते, इसलिए हमने 400 बच्चों के 2 ग्रुप्स बनाए थे 200-200 के। उसमें 112 बच्चे ऐसे हैं जिनके 120 नंबर से ऊपर हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 145 के ऊपर है, और 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं 150 प्लस। अब एग्जैक्ट कितना मार्क्स उनका होगा वो मैं आपको नीट के रिजल्ट के दिन ही बताऊंगा, और यहां पे बुला के आपके सामने उनसे डिस्कशन करवाऊंगा। अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट दीज मैनी स्टूडेंट्स आर अबव अ वेरी गुड स्कोर। ये स्कोर अगर आपका आपका 140 है, 150 है, दिस इज अ वेरी गुड स्कोर इन नीट 2025 फिजिक्स। और अगर आपका इतना स्कोर है तो आपको एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बात खत्म, यही तो चाहिए हमको। आइए अब करते हैं मुद्दे की शुरुआत जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। मैं आपको बताने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की जितनी भी पिछले 5 साल के कट ऑफ्स गए हैं और उसके बेसिस पे 2025 का प्रेडिक्शन करते हैं। डिस्कशन शुरू। सबसे पहले आपके सामने एक लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देख रहे हैं 2020 जनरल कट ऑफ, रैंक 13,000 और नंबर गए थे 610। सिमिलरली अगर हम लोग 21 की बात करें तो ये 616 थोड़ा सा बड़ा, 22 में ऑलमोस्ट सेम था, 23 में 25 और उसके बाद 24 में ड्रास्टिकली इंक्रीज होके ये 652 हो गया था। 25 की अगर हम लोग बात करें तो एआई कट ऑफ मुझको लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी 580 टू 590। कई जगहों पे मैंने देखा कि इसको काफी लोअर साइड लिखा हुआ है 540 550, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे तो एटलीस्ट यू नीड दिस मच नंबर ऑफ मार्क्स फॉर दी टॉप, क्या कहना चाहिए, 15% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब बढ़ाते हैं चर्चा आगे। ये थी हमारी जनरल कैटेगरी की डिस्कशन। दिस इज फॉर ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आपका 2020 में 610, 613, 613, 626 एंड 649। अब आपको क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें से 55 टू 60 नंबर कम कर देना है। जो भी आपका 2024 का लास्ट कट ऑफ था इसमें से 55 टू 60 नंबर आप रिड्यूस कर दीजिए। सेम चीज मैंने यहां पे भी करी है। बात बढ़ाते हैं आगे। ओबीसी के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, ओबीसी में हमको मालूम है हार्डली 2 या 4 नंबर का होता है, कई बार वो भी नहीं होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द जनरल। एससी और एसटी की अगर हम लोग बात करें तो एससी में 2020 में 500, 511, 499, 515, 549, ये था 2024 का। 2023 से 24 में अगर आप देखें तो एक ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ था एससी कैटेगरी में भी। मोस्टली पिछले 10 साल का अगर हम ट्रेंड देखें तो एससी और एसटी कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ था। 2024 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर कैटेगरी भी इंक्रीज हुए, और 2025 में क्या होने वाला है, अगेन जो फिगर मैंने आपको बताया आप उतने नंबर इसमें से रिड्यूस कर लीजिए। सेम फॉर दी एसटी। अब बात करते हैं स्टेट कोटा की। देखो इसके बेसिस पे हम लोग रैंकिंग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करें टॉप 10 रैंक्स की तो डेफिनेटली 680 के ऊपर ही होंगे जो टॉप 10 रैंक्स हैं। सो 680 टू 720 की रेंज में हमको 10 बच्चे देखने की संभावनाएं लग रही है कितने हो सकते हैं। और टॉपर मार्क्स अपन ने लेट्स से एवरेज ले लिए हैं 691, 695 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 10 का आप लोग एरर इसमें लेके चलें। सो लेट्स से 691 इज द टॉपर मार्क्स। यू आर गोइंग टू सी अराउंड 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम 680 टू 690। इसके बाद चर्चा करते हैं 651 टू 679। इसमें आपको 651 मतलब ये जो आपके एवरेज मार्क्स हैं करीबन आपको कितने 11 से 100 यानी कि अराउंड 90 स्टूडेंट्स आपको मिलने वाले हैं। अब यहां पे अगर अपन चर्चा करें कि लास्ट रैंक क्या होने वाली है जिसपे आपको एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो मुझे लगता है कि दिस इज गोइंग टू बी समवॉट ओवर हियर। दिस इज 25,000 रैंक, मतलब लास्ट ईयर भी 25,500 रैंक तक जो है ऑल इंडिया का कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया रैंक
पे कॉलेजेस मिले थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 520 से 540 ये ऐसा स्कोर है जिस पे आपको पहली राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट एआई काउंसलिंग होती है उसके बाद स्टेट काउंसलिंग होती है। तो सेकंड स्टेट काउंसलिंग में, सॉरी सेकंड काउंसलिंग में, दैट मींस फर्स्ट स्टेट काउंसलिंग में पॉसिबिलिटी है कि आपका अगर स्कोर 540, 550, 560 इस रेंज में है तो आपको अपने डोमिसाइल के कॉलेजेस मिल सकते हैं। बिकॉज वी नो कि जो टोटल कॉलेजेस है उनका 15% रिजर्व होता है एआई कोटा। एम्स सारे आपको मिलेंगे एआई कोटा से और 85% आपको मिलते हैं आपके स्टेट के डोमिसाइल से, और इसमें आपको एक एडवांटेज मिलता है। सो इफ यू आर इन द रेंज ऑफ 520 टू 540 आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत फेयर चांसेस हैं। और जैसे जैसे काउंसलिंग के राउंड्स आगे बढ़ते हैं उसमें फिर कई बार जो है हिट एंड ट्रायल भी होता है कि अगर आप 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग पे बैठे हैं, रिस्क है डेफिनेटली। अगर आप लास्ट राउंड तक जा रहे हैं तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी प्रीवियस जो सीट मिली है वो तो नहीं चली जाएगी, चौथे राउंड तक हम जा रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। कई बार बच्चों को 4th 5th राउंड में भी डिसेंट कॉलेजेस स्टेट कोटा से मिल जाते हैं, लेकिन उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ स्टेट वाइज कट ऑफ्स की। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के ये सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, 2024 में इसका स्कोर गया था कट ऑफ 665, 2025 में स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट्स गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 586। इसी प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर कॉलेज, GSVM कॉलेज, LLRM कॉलेज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, सब में अगर आप देखेंगे तो एक एक्सपेक्टेड डिप की अगर हम लोग बात करें तो 60 से 70 नंबर, लोअर एंड पे 50 नंबर, हायर एंड पे 80 नंबर, इतना डिप आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने 2024 के कट ऑफ लिखे हुए हैं, रैंक्स लिखी हुई है और यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है आपको 2025 के बारे में। तो ये शीट जो है स्टेट वाइज ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। यहाँ पे आपके जितने भी स्टेट्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इस पे नजर जरूर डालिएगा। महाराष्ट्र हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, सबकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सबकी लिस्ट दी हुई है, इस पे आप लोग डेफिनेटली नजर डालिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही बोलूंगा कि एक वीडियो में सेपरेटली बना रहा हूं, ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप एंड नो ड्रॉप पे क्या क्राइटेरिया है ड्रॉप का, आपके कितने नंबर हैं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए भी या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। हमारा एक साल, हमारे पेरेंट्स की मनी और हमारे कई सारी एफर्ट्स और एम्बिशंस इन्वॉल्व होती हैं किसी भी ड्रॉप में। सो आई वांट कि ये जो ड्रॉप का डिसीजन है ये सिर्फ आपका हो और ड्रॉप ना लेने का डिसीजन भी आपका हो। आप किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंस में आके ड्रॉप या नो ड्रॉप वाला डिसीजन ना लें। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं जो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।